ये ग्रीनरी इस वजह से है कि यहाँ यासीनाबाद का कब्रिस्तान है। दोनों ट्रैक्स ये जाने वाला है और जो आने वाला है, यहाँ कहीं आपको पानी जो है वो कितनी बारिश हो नहीं मिलता। एक्सप्रेस वे जो है वो ना तो हैवी ट्रैफिक के लिए है ये वाली, और ना जो है वो छोटी बाइक्स वगैरह के लिए है। लेफ्ट साइड के ऊपर इसके पटेल पाड़ा की साइड जो है आप जाएंगे, और राइट साइड के ऊपर जाइए। ग्रीन लाइन भी यहाँ पे जो है बनाई है, अगर आप देखें तो ग्रीन लाइन चल भी रही है। गार्डन का एरिया है जी, गार्डन का इंटरचेंज है, सामने नजर आ रहा है गार्डन सदर। अगर आपको जाना है तो लेफ्ट साइड के ऊपर सीधा हमारीपुर जाएंगे, और मंगो पीर जाना है अगर तो राइट हैंड साइड के ऊपर। गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज जो व्लॉग हम बनाने जा रहे हैं ये है लियारी एक्सप्रेसवे के ऊपर, और हम जो है वो एक्सप्रेसवे को सराबगोड से जो है वो सफ़र शुरू करेंगे, और मारीपुर रोड के ऊपर जहाँ ये ख़त्म होता है तकरीबन कोई 17-18 किलोमीटर का वो सफ़र जो है वो पूरा करेंगे। तो यहाँ सराबगोड से हम जो है वो चढ़ने लगे, इसके ऊपर एक्सप्रेसवे स्टार्ट होगा, टॉल है आगे, टॉल देंगे हम, और फिर जो है वो सफ़र शुरू करते हैं। साथ रहिएगा, मज़ा आएगा बहुत। सफ़र शुरू करते हैं जी। सीट बेल्ट वगैरह हमने जो है वो बांध के रखी है पहले से, और अब बाकायदा जो है लियारी एक्सप्रेसवे के ऊपर सफ़र जो है हमारा शुरू हो रहा है। अच्छा जी, जैसे मैंने बताया ये 2 लेन की मोटरवे, यहाँ तो आपको खैर 3 लेन थोड़ा सा दिख रहे हैं, लेकिन ये आगे जाके फ़ौरन ये 2 लेन जो है आपको नज़र आएंगे। हद रफ्तार जो यहाँ पे है वो है 80 किलोमीटर्स पर आवर्स की। वो अलग बात है कि इसको जो है वो फॉलो कम ही लोग कर रहे होते हैं यहाँ पे, और आपको 100-120 के ऊपर भी गाड़ियाँ चलती हुई नज़र आएंगी। हम लेकिन जो है और स्पीड बिल्कुल जो है वो नहीं करेंगे यहाँ पे, और 80 की जो लिमिट है उसके अंदर ही गाड़ी जो है हम अपनी जो है वो रफ्तार रखेंगे इसकी। एक्सप्रेसवे इसके इंटरचेंज टोटल जो हैं वो 2 ही हैं। 2 इंटरचेंज इसके ऊपर जो है वो मिलेंगे। पहला इंटरचेंज तकरीबन 6 किलोमीटर के बाद जो है वो आता है। पहला जो ईसा नगरी के ऊपर है, जो आपके हसन स्क्वायर की तरफ उतरता है, और दूसरा इंटरचेंज जो उसके बाद आएगा वो गार्डन के एरिया के ऊपर आएगा, चिड़ियाघर है जहाँ पे, वहाँ पे ये उतरता है। और इस दूसरे इंटरचेंज के बाद तीसरा कोई इंटरचेंज नहीं है, फिर आप जो है वो डायरेक्ट मारीपुर के ऊपर ही जाके जो है वो उतरेंगे लियारी एक्सप्रेसवे से। सूरज डूबता हुआ कराची शहर के अंदर। अच्छा जी, नीचे जो है वो सड़कें और जो है वो ब्रिजेस आपको नज़र आते रहेंगे जैसे जैसे हम जो है इसके ऊपर सफ़र करेंगे। ये ऑलरेडी पहला जो है वो आ गया है यहाँ पे, आप अगर देख सकें तो ये इम्तियाज़ है। यहाँ पे राशिद मिन्हास रोड जो है ये है, जिसके जो है अपना नीचे से जा रही है इसके एक्सप्रेसवे से, और इसी तरीके से सड़कें जो है वो डिफरेंट आती रहेंगी जिनके ऊपर से लियारी एक्सप्रेसवे जो है वो गुजर रहा होगा। जैसे आप देख सकते हैं ये दरमियान में राइट साइड के ऊपर अगर आप देखें तो लियारी नदी है जो साथ में जो है वो जा रही है, और हमारे राइट साइड के ऊपर पहले लियारी नदी है, और फिर उसके आगे जो है वापसी आने वाला जो है वो ट्रैक है जहाँ से गाड़ियाँ वापसी आ रही हैं। वो गाड़ियाँ हैं जो कि मौरीपुर साइड से जो है वो सराबगोड के ऊपर जो है वो आ रही हैं। इस दौरान जिस तरह पहले राशिद मिनास देखी थी हमने, राशिद मिनास रोड नीचे से इसके गुजरी थी, हम एक्सप्रेस ने क्रॉस किया था, इसी तरीके से अब ये दूसरी रोड नीचे जो है वो गुजर रही है, जिसमें लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है ये तेराडी का इलाका है, गुलशन का, गुलशन के ब्लॉक 1-2 यहीं से आते हैं, और राइट साइड के ऊपर जो है ये यासीनाबाद का एरिया है जो कि आगे आयशा मंजिल की तरफ जो है वो लेके जाता है। इसी तरीके से सीधे हाथ पे अगर आप देखें जहाँ से सूरज गुरूब हो रहा है तो वहाँ आपको ग्रीनरी भी अच्छी खासी जो है वो नज़र आ रही होगी। ये ग्रीनरी इस वजह से है कि यहाँ यासीनाबाद का कब्रिस्तान है, ये कब्रिस्तान का एरिया है जहाँ पे ग्रीनरी आपको इतनी जो है वो नज़र आ रही है इसके ऊपर। लियारी एक्सप्रेसवे की हिस्ट्री की बात करें अगर, तो जी ये वाला जो ट्रैक है सराबगोड से आगे जाने वाला, ये जो है गार्डन तक के लिए जो है इन्होंने ओपन किया था शुरू में, और ये तकरीबन बात कर रहे हैं हम 2008 की फरवरी 2008 के अंदर जो है ये लॉन्च हुआ था यहाँ से। और वापसी का ट्रैक जो है उस वक्त बिल्कुल नहीं बना था, और बल्कि जाने वाला भी जो है कंप्लीट वहाँ तक मारीपुर रोड तक नहीं बना था। फिर वक्त के साथ साथ थोड़ा इन्हें जगह के भी मसले थे, थोड़े जो है वो रिलोकेशन करानी थी लोगों की, कुछ उसके मसले थे। तो बहरहाल साल गुजरते गए और इस तरह जो है वो हुकूमतें आती रहीं, बदलती रहीं, और उसके बाद फाइनली जो है ये फिर कोई मेरा ख्याल है 4-5 साल शायद हो गए इस बात को भी कि फिर ये वापसी वाला भी कंप्लीट ट्रैक जो है वो
खोल दिया गया है मारीपुर से वापस सोराबकोट तक, और टाइम लगा इसके अंदर खासा। शुरू जो हो गई थी, जिस तरह मैंने बताया, ये ट्रैक जो है वो 2008 के अंदर जो है ये ट्रैक यहाँ से गार्डन तक जो है वो सोराबकोट से जो है वो खोल दिया गया था पहले ही। इस दौरान जब हम गुजर रहे हैं तो ये राइट और लेफ़्ट के ऊपर बड़ी बड़ी इमारतें आपको साथ में नज़र आ रही होंगी। ये गौहर टावर है यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड के ऊपर गए हैं अभी हमारे, और नीचे अब रोड जो है वो दोबारा से एक जो है गुजर रही सर शाह सुलेमान रोड, और ये वो रोड है जो कि लेफ़्ट साइड के ऊपर यहाँ से आप देखें तो ये ट्रैफिक जो है हसन स्क्वायर से आ रहा है। ये ईसा नगरी का यहाँ पे जो है वो इंटरचेंज भी है, और राइट साइड के ऊपर ये रास्ता जो है वो गरीबाबाद और लालू खेत की तरफ, लियाकताबाद की तरफ निकल जाता है। अच्छा, एक चीज़ अहम है देखने की, अगर आपको यहाँ पहला इंटरचेंज था जो यहाँ से गुजरा है, और ये इंटरचेंज अगर आपको यहाँ पे हसन स्क्वायर की तरफ जाना है तो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि शायद लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है कोई रैंप मिलेगा नीचे उतरने के लिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अगर आपको हसन स्क्वायर जाना है तो आपको जो है ये राइट साइड की जो ट्रैफिक जा रही है, जो यू टर्न एक तरीके से ले रहे हैं, यहाँ से आपको जाना होगा, क्योंकि जो वापसी का ट्रैक है वहाँ पे इन्होंने रैंप दिया है हसन स्क्वायर साइड जाने के लिए भी। तो उस तरफ से जो है वो 2 रैंप आपको मिलेंगे, एक जो है आपको गरीबाबाद की तरफ जो है उतारेगा, और दूसरा रैंप जो है आपको इधर जो है हसन स्क्वायर की तरफ ले जाएगा। इसकी गालिबन वजह ये थी लेफ़्ट साइड के ऊपर हसन स्क्वायर के ना बनाने की, कि नीचे जो है वो रेलवे का ट्रैक चल रहा है और इनके पास जगह इतनी जो है वो मेरे ख्याल से नहीं थी, और साथ में आबादी भी है, फ्लैट्स भी हैं, तो इस वजह से उन्हें वो रैंप उतारने की यहाँ से डायरेक्ट जगह नहीं मिल रही होगी, जिसकी वजह से इन्होंने जाके जो है थोड़ा आगे से रैंप को जो है वो उतारा है राइट साइड से, और फिर वो इस तरफ जो है वो जाता है जी। इस दौरान ये देखिए एक और जो है वो नीचे आपको जो है रोड नज़र आना शुरू हो गई होगी हसन स्क्वायर के फ़ौरन बाद। ये वो एरिया है जी जो कि अस्करी पार्क जो है हमारा, वहाँ से जो है, जो कि अब कश्मीर पार्क कहलाता है, पुरानी सब्ज़ी मंडी का जो एरिया है, वहाँ से जो रोड है ये सीधी जो है वो जा रही है, और यहाँ से जो है ये सीधा होके आगे वो जो डाकखाना है हमारा, क्या कहते हैं उसे, लियाकताबाद का डाकखाना, बस स्टॉप जो है ये उस तरफ जो है आपको ले जाता है। सड़क की कंडीशन आप देख रहे हैं, एक्सप्रेस वे थ्रू आउट माशाल्लाह सड़क बहुत अच्छी है, और बारिशें जैसी भी हो जाएं, जितनी तूफ़ानी भी हो जाएं, वैसे तो तकरीबन कहते हैं कि सारा कराची ही डूब जाता है बारिशों के अंदर, और किसी भी सड़क की हालत बहुत अच्छी नहीं रहती है, पानी हर सड़क के ऊपर खड़ा होता है। लेकिन यहाँ इन्होंने जो है निकासी आपका निज़ाम बड़ा अच्छा बनाया है, और इधर जो है दोनों ट्रैक्स जो ये जाने वाला है और जो आने वाला है, यहाँ कहीं आपको पानी जो है वो कितनी भी बारिश हो नहीं मिलता। यहाँ तो इनके लिए खैर मसला ही नहीं है। आप देखें तो साथ में लियारी नदी है, तो इन्होंने किया साथ में ये होगा कि जो यहाँ से जो है इसको ड्रेन दे दिया होगा कि जो पानी इस सड़क के ऊपर आ रहा है वो राइट साइड के ऊपर ही, जहाँ लियारी नदी के ऊपर जो है वो चले जाए। ऑल्दो अलबत्ता मैं लेफ़्ट साइड के ऊपर भी देख रहा हूँ कि कुछ जो है इन्होंने ड्रेन के निज़ाम जो है यहाँ पे लेफ़्ट साइड के ऊपर भी दिए हुए हैं, लेकिन कैसा भी हो। अच्छा, ये एक सामने देखें तो आप जो है आपको वैन नज़र आएगी, और ये नेशनल हाईवे वाले जहाँ पे गलबन हैं, कम ही होते हैं लेकिन कभी कभी होते हैं, कैमरा वगैरह लगा के और ओवर स्पीडिंग वगैरह के लिए जो है करते हैं। ये जिस तरह बाइक वाले कोई पता नहीं कहाँ से चढ़ाए थे इसके ऊपर, तो अब उनको लेके बैठे हैं, उनका चालान होगा इसके ऊपर, क्योंकि एक्सप्रेस वे जो है वो ना तो हैवी ट्रैफिक के लिए है ये वाली, और ना जो है वो छोटी बाइक्स वगैरह के लिए है। नीचे दोबारा से रोड नज़र आ रही है आपको, और एक्चुअली ये वो रोड है जो कि लसबेला वाली है। लेफ़्ट साइड के ऊपर इसके पटेल पाड़ा की साइड जो है आप जाएंगे, और राइट साइड के ऊपर जाइए। ग्रीन लाइन भी यहाँ पे जो है इन्होंने बनाई है, अगर आप देखें तो ग्रीन लाइन चल भी रही है, नज़र आ रही होगी आपको। तो बहरहाल ये लेफ़्ट साइड के पटेल पाड़ा वाला जो है रास्ता है, और राइट साइड के ऊपर अगर आप यहाँ से जाएँ तो ये जो है वो सर सैयद कॉलेज जो है, और जो गोलीमार है, नया गोलीमार, जैसे एक्चुअली एक पुराना गोलीमार भी है, तो ये वो एरिया है जो सड़क यहाँ से नीचे से गुजर रही थी हमारे। अब यहाँ से हमारा इंटरचेंज जो है वो दूसरा इंटरचेंज आ रहा है। सामने आप देखें तो आपको सड़क जो है दिख भी रही होगी, ये वो सड़क है जो इंटरचेंज ऊपर से जो है उतार के हमें इसी सड़क के ऊपर जो है वो ले जाएगा। गार्डन का एरिया है जी, गार्डन का इंटरचेंज है, सामने नज़र आ रहा है गार्डन सदर। अगर आपने जाना है तो लेफ़्ट साइड के ऊपर सीधा मारीपुर जाएंगे, और मंगो पीर जाना है अगर तो राइट हैंड साइड के ऊपर। तो ये जो इंटरचेंज है, यहाँ से आप अगर लेफ़्ट लेके नीचे उतरेंगे तो यहाँ से आप लेफ़्ट साइड के ऊपर आपके जो है ये गार्डन की तरफ जा रहा है, गांधी गार्डन, कराची ज़ू, पुराना नाम गांधी गार्डन है, अभी कराची ज़ू से नाम पे हैं। अच्छे, बहुत एक अच्छी हिस्ट्री है इसकी।
कभी उसके ऊपर भी मौका लगा तो व्लॉग बनाएंगे। बहरहाल तो लेफ्ट साइड के ऊपर ये कराची जू की तरफ गार्डन का एरिया है, और राइट साइड के ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो ये यहाँ से जो है वो जा रहा है मंगो पीर की तरफ। ये था जी लियारी एक्सप्रेसवे का दूसरा इंटरचेंज, और तकरीबन 10 किलोमीटर का फासला जो है इस वक्त हमें गाड़ी जो है वो बता रही है। तकरीबन 6 किलोमीटर के बाद पहला इंटरचेंज आता है जो कि ईसा नगरी वाली था, और तकरीबन उससे फर्दर 4 से 5 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर कह लें, उसके बाद जो है ये आपका गार्डन वाला इंटरचेंज जो है वो आता है। टोटल इस वक्त 10 किलोमीटर जो है वो फासला है सोराब रोड से तकरीबन इसका। ये एक सड़क जो निकल रही है धोबी घाट का एरिया कहलाता है नीचे जो है, और ये लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो पुराना एरिया जो रनछोड़ लाइन की साइड है उस तरफ भी जाता है। बादशाह रोड है एक्चुअली जी ये, और नीचे से राइट अगर आप देखें तो ये जो है वो यहाँ से ये सीधा जो है आपको ले जाता है मेवा शाह कब्रिस्तान की तरफ। जो है मेवा शाह कब्रिस्तान जाने के लिए जो है लोग ये वाला ब्रिज भी इस्तेमाल करते हैं। अब जो नीचे जो ब्रिज कह लें आप, सड़क जो है ये कदरे चौड़ी है, बाकी पीछे जो गुजरे छोटे छोटे उनके मुकाबले में। राइट साइड के ऊपर अगर आप जाएं इसके ऊपर तो ये आपको जो है शेर शाह जो कबाड़ी मार्केट है उस तरफ ले जाता है, और लेफ्ट साइड के ऊपर जो है ये चाकेवाड़ा की रोड है। ये लेफ्ट साइड के ऊपर आप जो देख रहे हैं ये चाकेवाड़ा की तरफ जा रही है, और राइट साइड के ऊपर जैसे मैंने बताया कि ये आपको जो है वो ले जाती है कहाँ पे जी, शेर शाह कबाड़ी मार्केट। तो ये टोटल सड़कें थी जी जो नीचे गुजर रही थी इसके लियारी एक्सप्रेसवे के, और लियारी नदी हमारे साथ साथ जो है वो मुस्तकिल जो है वो चलती रही है, और अब ये एक्सप्रेसवे थोड़े फासले के ऊपर ही जो है वो इख्तिताम को पहुंच रही है। इस दौरान ये लियारी एक्सप्रेसवे का इख्तिताम को पहुंच रहा है। सामने बोर्ड जो है आपका दिखना नज़र आना शुरू हो गया होगा, इसके ऊपर जो है बताया गया है कराची पोर्ट लिफ्टन टावर। अगर आपने जाना है तो लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे जो है वो हॉक्स पे साइड का एरिया जो है वो आपके राइट साइड के ऊपर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कीजिएगा, और फिर मिलेंगे जल्द किसी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।